सरदार उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर उनके पैतृक नगर सुनाम में कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेकर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस पावन अवसर पर शामिल होकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। सुनाम में शुरू हुए सभी कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार शहीदों के सपनों को पंजाब में बना रही है। दोस्तों, आज हम महान शहीद ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी शहादत दी थी देश के लिए, किस तरह से जलियांवाला बाग का उन्होंने बदला लिया और फिर अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया उनके अंग्रेजों के सामने। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कंबोज भाईचारे के कई लोग आए थे। आज इस समागम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज उन लोगों की वजह से आपके बीच में आने का मौका मिला। अगर हम सोच के देखें, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी की शहादत देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जब वो लोग देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे तो उनका एक सपना था कि एक दिन देश आजाद होगा और देश आजाद होने के बाद पूरे देश के अंदर सबको अपने हक मिलने चालू होंगे। पूरे देश के अंदर गरीबों को उनका हक और उनका न्याय मिलना चालू होगा। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के। मैं सोच रहा था, कहते हैं मरने के बाद आदमी की आत्मा ऊपर जाती है। हमारे जितने लोग शहीद हुए, अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी, आसमान से देखती होगी, तो वो लोग भी सोचते होंगे, क्या इसी हालात, ऐसे हालातों के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमने शहादत दी थी। ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले की मेहरबानी कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन उसके पहले के हालात देखो, जिस तरह से इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। आज पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति चल रही है। सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पहले इतने कबाड़ा थे सरकारी स्कूल की गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। अब पिछले 1-1.5 साल से गरीबों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी सरकार आ सकती है। खेतों के अंदर, एक एक खेत के अंदर, आखिरी खेत तक भी नहरों का पानी पहुंच रहा है। 40-40, 50-50 साल के बाद नहरों का पानी खेतों में पहुंचा है। अब 8 घंटे बिजली दोपहर के टाइम में किसानों को मिलनी चालू हुई है, जो पहली बार हो रहा। पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, केवल पंजाब के अंदर हो रहा है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी जितनी देहाती सड़कें हैं जो देहात को कनेक्ट करती हैं, जितनी देहाती सड़कें हैं, 20,000 किलोमीटर की सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। आपके गांव-गांव के सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। सुनाम के अंदर कितने सारे कामों का उद्घाटन किया, शुरुआत की गई है। 1 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएंगे। बस अड्डा, स्टेडियम,
स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे कामों का आज ऐलान किया गया है। आपका टैक्स का एक एक पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे से आपके सारे काम कर रहे हैं हम लोग। तो जो शहीदों के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों की प्यार, आपका मोहब्बत, आपका विश्वास बना रहे, बस यही आप सब लोगों से विनती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।